नमस्कार मित्रों, इस समय हम हरदोई जनपद में हरदोई बाबा मंदिर के स्थान पर पहुंच चुके हैं। आज दिन शुक्रवार है, तारीख 2 सन 2023। आज के दिन पर यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और बड़ी दूर दूर से लोग इस स्थान पर अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं। कई लोगों से हमने पूछा तो यहाँ के इतिहास के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी मिली है। देखिए, यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर बच्चे जो हैं अपने छोटे मोटे खिलौने लेते हैं और बड़े लोग जो हैं ज़रूरत से संबंधित अपना सामान खरीदते हैं। ये देखिए, हरदोई बाबा के दरबार के पिछले पायदान पर हम खड़े हुए हैं। बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर ये कहा जाता है। सुनने में आता है ये करीब 500 वर्ष पुराना है और ब्रिटिश काल के ज़माने से ये बहुत ही फेमस हुआ है। प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख कारण ये रहा है कि यहाँ के जो संत महात्मा थे वो बहुत ही सत्यवादी थे, नियम के बहुत पाबंद थे और उन्होंने पूरा जीवन ईमानदारी के साथ व्यतीत किया। और सच भी है, जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है उसके मुख से किसी के लिए अगर आशीर्वाद रूप में कुछ निकल जाता है तो निश्चित तौर पर उसका कोई भी भक्त हो, किसी भी परेशानी में हो, उसकी समस्या का समाधान हो ही जाता है। ऐसा सुनने में आता है कि ब्रिटिश कंपनी के समय में किसी एक अंग्रेज़ के द्वारा यहाँ पर हरदोई बाबा जो कि संत रहे, उनके परम भक्त को बिना किसी कारण के फांसी की सज़ा सुना दी गई थी और वो निर्दोष थे। फिर भी उनके पीछे ब्रिटिश सैनिक पड़े ही रहे, किंतु हरदोई बाबा जी का आशीर्वाद था अपने भक्त के ऊपर। अंग्रेज़ों के द्वारा उनको फांसी दी गई, किंतु फांसी देने के उपरांत जब तख्ता पलट किया गया तो वो उनका भक्त, वो व्यक्ति जीवित रहा। तभी से उस समय से और आज तक हरदोई जनपद में किसी को फांसी की सज़ा नहीं सुनाई जाती है और यदि सुनाई भी जाती है तो ये फांसी की सज़ा जो है फतेहगढ़ जनपद के लिए स्थानांतरित कर दी गई है। ये बहुत ही काबिल तारीफ़ वाली बात है। ऐसे संत महात्माओं को पूजने के लिए उनके दरबार में आने का जिसको भी अवसर मिले, बहुत अच्छी बात है। हालांकि हमारा भी यहाँ से कुछ नहीं बल्कि पूरी तरीके से नाता जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारे वालिद साहब का भी जन्म हुआ और वालिद के वालिद साहब का भी जन्म हुआ और हमारा भी जन्म हुआ। बस ये है, तहसील बदल गई है, चूँकि शाहाबाद तहसील में हमारा जन्म हुआ। बचपन में जब हम करीब 3 वर्ष के रहे होंगे तो अक्सर यहाँ इस मंदिर पर आ जाते हैं और पूजा अर्चना किया करते थे। ये बहुत ही पवित्र स्थान है। यहीं पर जो है संत महात्मा जी ने समाधि ली थी और ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। हर प्रकार की व्यवस्था है। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये संत महात्मा जो कि अंतर्ध्यान हो गए, अब वो इस दुनिया में नहीं है, किंतु उनकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई है। भक्तगण यहाँ पर सुबह सुबह आ जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। ये देखिए, अब हम मंदिर के अंदर प्रांगण में आ चुके हैं और ये बहुत ही अच्छा पीपल का वृक्ष है। इसमें घंटे भी लगे हुए हैं। सभी लोग सच्चे मन से यहाँ पर पूजा आराधना करते हैं। बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। सच्ची आस्था के साथ यदि किसी भी दरबार में आया जाए तो निश्चित तौर पर आपको
आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सच किसी ने कहा है, ऐसा संत महात्माओं ने बताया है कि मन देव, यदि आपका मन पवित्र है, उस भवन के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यहाँ पर कुछ व्यवसायी लोगों के द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया है। हालांकि ये हरदोई जनपद फेमस जनपद है और हम तो यहाँ के धनाढ्य लोगों से प्रार्थना और निवेदन ही कर सकते हैं, खासतौर से यहाँ के जो जनपद के प्रतिनिधि हैं, विधायक और मंत्री हैं, उनसे निवेदन ही कर सकते हैं कि इस मंदिर को और विशालकाय रूप में बनाया जाए और इसका सौंदर्यीकरण किया जाए तो हम ये समझते हैं बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उन संत महात्मा की कीर्ति सिर्फ जनपद हरदोई के अंदर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक फैली हुई है। तो ऐसे संत महात्मा का दरबार छोटा मोटा दरबार नहीं होना चाहिए, बहुत विशालकाय दरबार होना चाहिए। खासतौर से स्वच्छता का यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मंदिर परिसर में जितनी भी स्वच्छता होगी उतने ही व्यक्ति का मन पवित्र होता जाता है और सच्चे मन से अपनी पूजा अर्चना आराधना कर सकते हैं। एक संत से हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने हमको ये बताया, यदि आपको किसी भी देवी देवता का आह्वान करना है, पूजा अर्चना करनी है, तो सबसे पहले श्री गणेश जी का आप स्तुति नमन करें, उसके बाद लक्ष्मी माता जी की नमन स्तुति करें, उसके बाद किसी एक देवता का नमन करें। ऐसा यहाँ लिखा भी हुआ है, सुख चाहते हो तो मिले हुए सुख को दुखियों में बांट दो। और एक बात बहुत अच्छी लिखी हुई है, शांति चाहते हो तो उन चाहों का त्याग कर दो जो नहीं पूरी होती अथवा जिनकी पूर्ति किसी के आश्रित हो। भक्त बनना चाहते हो तो एक भगवान को अपना मानो। बहुत ही अच्छी बात लिखी है। एक छोटी सी लाइन से पूरे जीवन का सार निकाला जा सकता है। इधर उधर भटकने से अच्छा है सबसे पहले आप अपने मन को पवित्र करें। मन के द्वारा आप किसी का अहित ना सोचें, ऐसे कर्म करें जिससे किसी का मनोबल ना टूटे। यदि आप ऐसा करते हैं, मन क्रम वचन से किसी की सेवा करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप किसी भी दरबार में जाएं, आपको सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद मित्रों।